मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। हरदोई में बेटे व पोती की शादी करके वापस नोएडा लौट रहा परिवार यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसे का शिकार, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, जिसमें एक नव दंपत्ति भी था शामिल, जिनकी 8 दिन पहले ही हुई थी शादी। इस दर्दनाक हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर जताया शोक। बांदा के मरका में कलयुगी बाप ने शराब के नशे में अपनी ही बेटी को बनाया हवस का शिकार। इस दरिंदगी के कारण युवती ने उठाया बड़ा कदम, जहां उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला कर ली समाप्त। मृतका की बहन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर किया गिरफ्तार। अपने 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार शाम झांसी पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, जिसे देख सीएम का फूटा गुस्सा और अव्यवस्था को लेकर झांसी जिलाध्यक्ष को लगाई फटकार और गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी किया इनकार। कहा वह सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो हैं अनुशासित। 2 मिनट बाद हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद आयुक्त सभागार के लिए हुए रवाना। आयुक्त सभागार पहुंचकर सीएम योगी ने झांसी के अधिकारियों के साथ ही जालौन के अधिकारियों के वर्चुअली प्रतिभाग में विभिन्न विभागों के कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। इसके बाद सभागार में ही सभी जनप्रतिनिधियों से उन्होंने की मुलाकात व विकास कार्यों पर की चर्चा। समीक्षा बैठक के बाद ध्यानचंद स्टेडियम में बने जिम्नेशियम हॉल का करने पहुंचे शुभारंभ, जहां पहुंचकर उन्होंने बाहर खड़े बच्चों को दिया प्यार। कहा हमको दिखाओगे खेल। फिर बच्चों के साथ ही जिम्नेशियम हॉल का फीता काटकर किया शुभारंभ। अंदर पहुंचकर नवनिर्मित हॉल का लिया जायजा। फिर कुछ देर बैठकर खिलाड़ियों का देखा प्रदर्शन। कहा इससे यहाँ के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मिलेगा मौका। जिम्नेशियम हॉल का उद्घाटन करने के बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचे सीएम योगी, जहां उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का लिया जायजा और इसके बाद विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए बबीना हुए रवाना, जहां से वापसी के बाद लक्ष्मी तालाब व पानी वाली धर्मशाला का लिया जायजा। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के किले के चारों ओर की पहाड़ी को पोकलिंग मशीन से खोदकर पक्का निर्माण कराए जाने के विरोध में सीएम योगी को ज्ञापन देने जाने वाले बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय को कर दिया गया हाउस अरेस्ट, जिस पर नाराज भानु सहाय ने कहा ना तो वह बदलने देंगे किले का स्वरूप और ना ही पहुंचने देंगे पहाड़ी को कोई क्षति। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा बाजार स्थित जूस वाली गली में साइकिल की दुकान में किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते लगी भीषण आग, जिसने आसपास की 2-3 दुकानों को लिया चपेट में, जिससे दुकानों में रखा करीब 10 से 12 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। झांसी के बरुआ सागर में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े तमंचे के बल पर दंपत्ति के साथ लूट की घटना को दिया अंजाम, जहां बरुआ सागर निवासी जीतू श्रीवास अपनी पत्नी के साथ शादी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे ग्राम जरबो, जहां सुनसान इलाके में पल्सर बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोका और तमंचा अड़ाकर महिला से जेवरात व नकदी लेकर हो गए रफूचक्कर। दिन दहाड़े इस घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। झांसी में शादी के 2 महीने बाद ही नवविवाहिता का संदिग्ध हालत में फंटे पर लटका मिला शव, जहां मृतका के पिता ने लगाया आरोप कि पति और ससुर नशा करके बेटी के साथ आए दिन करते थे मारपीट और कर रहे थे दहेज की मांग, जिस कारण ससुराली जनों ने उसकी हत्या कर लटका दिया फांसी पर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। बाराबंकी के निंदूरा ब्लॉक सभागार में कार्य समिति की बैठक में ग्राम प्रधान व बीडीसी के बीच सरकारी कार्यालय के बाहर जमकर चले लात घूंसे। बीडीसी ने ग्राम प्रधान के खिलाफ बैठक में की थी शिकायत, जिस पर भड़के प्रधान पति ने अपने समर्थकों के साथ बीडीसी पर बोल दिया हमला। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। जालौन के तहसील सभागार में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन, जिसमें उन्होंने कई फरियादियों की सुनी समस्याएं और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को किया निर्देशित। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। यूपी के ललितपुर व चंदौली की घटना को लेकर जालौन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में फूटा गुस्सा, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर की नारेबाजी और यूपी में बढ़ रहे अपराध व पुलिस उत्पीड़न को लेकर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन। बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रयागराज के हंडिया में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किसान नेताओं ने तहसील में किया जमकर प्रदर्शन, जहां भारतीय किसान यूनियन ने तहसील प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आंदोलन की दी चेतावनी। कहा चौका गांव में मुसहर जाति के 50 परिवारों के नहीं बने हैं राशन कार्ड, जिससे भुखमरी की कगार पर है परिवार। इस मौके पर किसान नेता लालचंद यादव, शिव देवी सरोज सहित दर्जनों किसान रहे मौजूद। फिलहाल के लिए इस खबर
में इतना ही, लेकिन इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स और अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम उठा सकें आपकी हर आवाज और ऐसे ही बुलंदी से रख सकें हर सच बात आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।